जय हिंद दोस्तों, मैं मनोवर चौहान और आप देख रहे हैं न्यूज़ निवारण टीवी। प्रदेश भर में अलर्ट है, चप्पे चप्पे पर पुलिस है। प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएं दुरुस्त की हैं, लेकिन क्यों? दरअसल रमज़ान के पाक महीने में आज जुमे का दिन था। एहतियातन पहले ही जुमे के दिन पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैदी के साथ सड़कों पर फ्लैग मार्च करता है। मस्जिदों के सामने पुलिस व्यवस्था रहती है, लेकिन अब चूंकि व्यवस्था ज़्यादा दुरुस्त थी तो जाहिर तौर पर प्रदेश में कुछ ना कुछ हुआ है। तो आपको मालूम होगा, पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी का देहांत हो गया। हार्ट अटैक आने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। अब प्रदेश भर में हाई अलर्ट है। विपक्ष हो हल्ला कर रहा है, तमाम तरीके के आरोप लगा रहा है। रमज़ान के महीने में नमाज के बाद कहीं कुछ हो ना जाए, कोई इस बात को लेकर कहीं प्रदर्शन या कुछ माहौल ख़राब ना हो जाए, इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा। चूँकि चुनाव का माहौल है, आचार संहिता लगी हुई है, तो ऐसे में पुलिस प्रशासन भी फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। अगर मेरठ की बात की जाए तो मेरठ में बड़ी तादाद में नमाज अदा की गई। मुस्लिम जितने भी अकीदतमंद थे सभी ने मस्जिदों में पहुंचकर जुमे की नमाज अदा की। और जुमे के दिन रमज़ान का आज कह सकते हैं रमज़ान का मौका है, तो ऐसे में अकीदतमंद काफ़ी उत्सुक रहते हैं कि अपनी नमाज को अदा करें। लेकिन उस तरफ जो पूर्व विधायक की मृत्यु हुई है उसको लेकर भी सियासी भूचाल आया हुआ है। तमाम विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण को लेकर व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ी कर रही है और आरोप ये भी लग रहे हैं कि जहर देकर जो कह सकते हैं पूर्व विधायक का जो वो कहीं ना कहीं पूरा एलिगेंस है कि उनकी मृत्यु हुई है, इसमें जहर कहीं ना कहीं दिया गया है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव से लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां, चाहे अखिलेश यादव हों, बिहार की अगर बात कर ले लालू प्रसाद के लड़के हों, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सभी जितने भी विपक्षी पार्टियों के लोग हैं वो एक सुर में कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। ऐसे में मेरठ की हम बात कर रहे थे तो मेरठ में भी तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। पुलिस प्रशासन के लोग मुस्तैद हैं। तमाम अकीदतमंद मस्जिदों में अपनी अपनी नमाज़ों को अदा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर राजनीतिक घराने हाजी अखलाक साहब के परिवार से, जो उनके बेटे हैं, पूर्व प्रत्याशी हैं, एमएलए चुनाव में वो खड़े हुए थे, हाजी राशिद अखलाक साहब, उन्होंने लोगों से, आवाम से अपील की कि शांति बनाए रखें, रमज़ान के महीने में दुआएं करें और दुआओं पर ही कहीं ना कहीं मांगे कि आवाम दुआ करते हुए शांति की जो कहीं ना कहीं बात करे। साथ ही साथ उन्होंने चुनाव के इस दौर में कहा है कि सभी लोग अपने मत अधिकार का 100% प्रयोग करें, कोई भी मतदान करने से वंचित ना रहे। उन्होंने तमाम तरीके की यहाँ पर अपील की है। क्या कुछ राशिद अखलाक कह रहे हैं, सुनिए पूरी बातचीत। देखिए, जुमे में तो आज जैसे कि ये हमारा रमज़ान का महीना चल रहा है और ये बहुत ज़्यादा हमारा इबादत का महीना होता है और इस महीने के अंदर जो है लोग रोज़े रखते हैं, तो नमाज जो है सब लोगों ने पढ़ी और साकुशल जिस तरह से नमाज होती है उसी तरह से आज हमारे यहाँ नमाज अदा हुई है जुम्मे की। जिम्मेदार नागरिक हैं आप शहर के, आपने क्या पैगाम दिया था जो बिल्कुल कोई ऐसी बात ही नहीं हो पाई है, सब कुछ शांति से निपट गया है? नहीं, पैगाम तो देखिए हमारा तो हमेशा से अखलाक परिवार की यही कोशिश रही है और मेरे वालिद ने जो हमेशा एक नारा दिया था कि दंगा नहीं व्यापार देंगे, नफरत नहीं प्यार देंगे, उसी तरीके से 93 में उन्होंने कहा था और आज तक हमारे शहर के अंदर अमन अमान और हमारे यहाँ जो भाईचारा बना हुआ है वही कायम रहेगा, वही हमारी अपील रहती है। की मृत्यु हो जाती है, आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि जहर दिया गया है। माननीय थे, कई बार विधायक रहे, उनका पूरा खानदान माननीय है। उनकी मौत के बाद प्रदेश भर में हाई अलर्ट है। मेरठ में भी चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। ऐसे में शांतिपूर्ण तनाव बना हुआ है। आप लोग भी अपील कर रहे हैं, क्या अपील कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इसमें सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मुख्तार अंसारी मऊ विधानसभा के सर्व समाज के चुने हुए 5 दफे के विधायक थे और उनका हार्ट अटैक से उनका इंतकाल हुआ है। मैं इस रमज़ान के महीने में अल्लाह से दुआ करूँगा, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे और अल्लाह उनके घर वालों को सब्र नसीब फरमाए। जी, चर्चा ये है कि मुस्लिम
तादाद जो है मेरे डाबुर लोकसभा में एक पॉलिटिकल सवाल पूछ रहा हूँ। जी जी। काफ़ी बड़ी तादाद है और आपका परिवार रहा है, पहली बार में ही सांसद भी बने थे आपके भाई। तो इंतज़ार कर रही है जनता के एक मजबूत कैंडिडेट आए, तो आप क्या मैदान में हैं अभी? देखिए, ये हमारा एक पॉलिटिकल घराना है और बड़ा एक राजनीतिक 25-30 साल से हम जो है जनता की खिदमत करते आ रहे हैं। तो स्वाभाविक चर्चा तो जब क्या है, नगर निगम का चुनाव हो या लोकसभा हो या विधायक हो, जब हमारे परिवार के सभी मेंबर रहे हैं तो जनता में चर्चा तो रहता ही है। और अगर मैं बीएसपी के अंदर हूँ और बीएस बहन जी अगर मुझे टिकट देंगी तो इंशाल्लाह मजबूती से लड़ाई लड़ी जाएगी। एक सवाल मेरा है, आवाम की रहनुमाई करने के लिए कोई नहीं है, आवाम असमंजस में है, शांतिपूर्ण किसके तनाव पीछे है, जाए? जिस तरीके से लोगों को कहीं बताने वाला कोई समझाने वाला नहीं है। तो अब राजनीतिक घराना है, सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, जो तो टिकट क्या भी पैगाम दिया देना गया है। चाहेंगे आवाम के लिए? बस पैगाम तो मैं यही दूंगा कि इस रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, नमाज़ें पढ़ें, ज़कात अदा करें और चुनाव का माहौल है, चुनाव जो है चुनाव के अंदर अपना वोट का सही से इस्तेमाल करें, शांति व्यवस्था बना के रखें। मेरे डाबुर लोकसभा के जो खास तौर से मुस्लिम वोटर हैं, वो बड़ी हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं अखलाक परिवार की तरफ, क्योंकि उन्हें उम्मीद लग रही है कि शायद वो हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे। तो अब क्या लग रहा है आपको, उनकी जो मुराद है पूरी होगी या नहीं होगी? नहीं, इंशाल्लाह अगर खुदा ने मुझे मौका दिया तो इंशाल्लाह मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे, खिदमत करेंगे कौम की, जैसा हमारा परिवार करता आ रहा है।